करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। तो दोस्तों यार, आजकल हम जहाँ भी जा रहे हैं या सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो एक ही चीज़ आ रही है, लड़ाई लड़ाई लड़ाई। अगर हम बात करें, इज़राइल ईरान कहें या इज़राइल जो है हमास से भी लड़ रहा है, या हम कहते हैं रशिया यूक्रेन, तो भाई वो तो रुकने का ही नाम नहीं ले रहे। तीन तीन साल से उन्होंने ना एकदम ऐसा कर रखा है कि मत ही पूछो। उसके बाद हमने, हमारे देश यानी हमारे प्यारे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और ऐसी तैसी की। अब पता है आपको किसकी ऐसी तैसी की? अभी ना लेटेस्ट थाईलैंड और कंबोडिया भाई आपस में भिड़ चुके हैं। दोनों हैं बुद्धिस्ट कंट्री और आपस में एक मंदिर के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो यार मैंने सोचा, फिजिकल हेल्थ तो हम डेली बात करते हैं, तो आज से हम जो है फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पे बात करेंगे। तो यार मैंने ये मुहिम छेड़ी है, आई होप कि सफल रहेगी। मैं जो भी डेटा ले रहा हूँ, डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि कुछ गूगल से लिया हुआ डेटा है और कुछ बड़े रिपोर्टर से सुना हुआ डेटा है मेरा, जो मैंने कलेक्ट करके रखा हुआ है। तो यार आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कंबोडिया देश की, और किसी भी लड़ाई के बारे में बात नहीं करेंगे। तो कंबोडिया देश के बारे में बताऊं तो इसका एरिया पड़ता है 1,81,000 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम भारत की बात करें तो ये एक लगभग कर्नाटका राज्य के बराबर हो जाता है। अब देखो यहाँ की पॉपुलेशन है 1,74,00,000। अब सबसे बड़ी बात ये होती है, किसी भी देश को उसके देश से नहीं जाना जाता, उसकी राजधानी से जाना जाता है। अगर कोई भी डिप्लोमेट वर्ल्ड में बात करता है तो ये नहीं करता है, वो नहीं, ये नहीं कहता है कि इंडिया, वो कहता है न्यू दिल्ली। तो कंबोडिया की कैपिटल है नाम पने। इसकी अगर करेंसी की बात करूं तो इसकी करेंसी है रियल। अब मैं डिफेंस पर्सन हूं तो इसकी मिलिट्री रैंक भी डाल लो यार, कि वर्ल्ड में कौन से नंबर पे आता है, तो ये आता है 95 रैंक पे, यानी कह सकते हैं 95th रैंक पे। तो अब क्या है कि इसके पास प्रॉब्लम ये है कि इसके पास अपनी एयरफोर्स तो है नहीं। एयरफोर्स नहीं होगी तो ये समझ लो कि इसके पास अपना डिफेंस सिस्टम नहीं होगा। अगर डिफेंस सिस्टम नहीं है तो भैया आपको तो पता ही है, थाईलैंड के पास तो F-16 है। तो ये कभी भी घुस के थाईलैंड किसी भी समय कंबोडिया को जान लो क्या कर सकता है। तो यार किसी भी देश को जानना होता है ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम उस देश का इतिहास उठा के देखते हैं। तो अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो 9th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक यहाँ पर एक मेहर एम्पायर हुआ करता था। उसी ने जो है पूरे कंबोडिया को समृद्ध किया था। तो अगर हम बात करें जिसके लिए आज कंबोडिया और थाईलैंड लड़ाई कर रहे हैं, जिसका मंदिर का नाम है प्रे बिहार टेम्पल, और एक आपने सुना होगा क्या, कोणार्क का सूर्य मंदिर, वो दोनों ही जो है मेहर एम्पायर ने यहाँ पे बनाया था, और ये दोनों ही शिव मंदिर हैं। तो अभी इतिहास में फिर आते हैं 1863 से 1953 के बीच में, जो 90 साल है, फ्रेंच लोग आए और उन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई, यानी ये देश जो है फ्रांस के अधीन रहा हुआ है। जब ये फ्रांस के अधीन रहा तो यहाँ पे कुछ फ्रेंच लोगों ने कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वगैरह खोली, जिसकी वजह से यहाँ पे कपड़ा उद्योग वगैरह वगैरह चलने लग गया। तो 1953 में क्या हुआ था कि फ्रांस के लोग छोड़ के ये कंट्री बन गई इंडिपेंडेंट कंट्री। लेकिन वो होता है ना, जिसके पीछे लगा हुआ होता है कोई, तो वो उसका पीछा ही नहीं छोड़ता है। जिसके पीछे शनि होता है वो मतलब वो चलता ही जाता है बेचारा। तो अब क्या होता है, 1955 में क्या होता है, अमेरिका और वियतनाम वॉर हो जाता है। अब आप लोग कहोगे यार सर, अभी तो आप बात कर रहे थे कंबोडिया की, वियतनाम को कहाँ से लेके आ गए? तो बेटा ऐसा है, कंबोडिया और वियतनाम की बाउंड्री लगती है। अब जब अमेरिका और वियतनाम वॉर हो रहा था, तो इस वॉर में जो है कुछ कम्युनिस्ट लोग थे, वो जो है वियतनाम से भाग के कहाँ आ रहे थे, कंबोडिया, और कंबोडिया उनको शरण पे शरण दिए जा रहा था।
यूएस की बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। यूएस ने उसको कई बार धमकाया, भाई उनको शरण मत दे, तू मत दे, लेकिन उसने माना नहीं। और एक बार ऐसा आया कि अमेरिका ने जो है कंबोडिया पे ही अटैक कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, 1975 में जो है यहाँ पर एक खमेर रूज नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी कहें या एक रूलर कहें या जो कहना चाहते हो वो कह लो उसको, तो उसका एक रूलर आया पोल पार्ट करके। वो एक घोर कम्युनिस्टवादी था। वो ऐसा समाज बनाना चाहता था कि किसी के पास न पैसे रहे, न किसी के पास पब्लिसिटी रहे, कोई पढ़ा लिखा न हो। तो उसने क्या किया, जितने भी कंबोडिया के शहर के लोग थे ना, उनको मार मार के गांव में भिजवा दिया। और गांव में ऐसा कर दिया कि सभी लोग एक ही टाइप की ड्रेस पहनेंगे और एक ही तरह के हेयर कट रखेंगे। ये किसने कराया? पोल पार्ट ने। बहुत क्रूर शासक था, कहते हैं बहुत ही क्रूर शासक था, किसी की सुनता नहीं था। उसने इतने अत्याचार किए जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। कितने लोगों को मारा, कितने लोगों को काटा, ये सब प्रॉब्लम जो है कंबोडिया के लोगों ने फेस की। अब आता है 1975 से 1979। क्या हुआ होगा इन 4 सालों में? इन 4 सालों में कंबोडिया के, आपको पता है 20 लाख, यस सही आंकड़ा बता रहा हूँ, 20 लाख लोगों ने क्या हो गया था, मर गए थे। तो अब किसी भी वो जो है उस कंट्री की टोटल पॉपुलेशन का 20% था। अब यार कभी मतलब एज अ डिफेंस पर्सन मुझे ऐसे दिमाग में आता है कि किसी कंट्री के अगर 20% लोग मर जाएं तो उस कंट्री का क्या हाल हुआ होगा, कैन यू इमेजिन। तो 1979 से फिर क्या होता है, इस कंट्री पर वियतनाम अटैक कर देता है और 1979 से 1989 तक वियतनाम इस पे एकदम एक छत्र राज चलाता है और यहाँ के लोगों का उत्पीड़न करता है, जिसको क्या कहते हैं, उत्पीड़न। तो यार बड़ी मुश्किल से 1989 पे ये देश जो है फिर फ्री हो जाता है। फ्री तो क्या होता है, अब भी वहाँ पे कहते हैं कि एज अ डेमोक्रेसी अच्छी तरीके से नहीं है और ऐसे किंग रूल करता है वगैरह वगैरह। तो यार ये थी मैंने जो छोटी मोटी जानकारी इकट्ठा की थी। आज हमने कंबोडिया देश के बारे में जाना। आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी होगी, अगर कहीं पे मैंने ऐसा हो जाता है यार, मैं भी नया हूँ यूट्यूब पे, अगर कहीं पे आपको लगता है कि सर आपने ये वर्ड गलत बोला या ये सेंटेंस गलत था या यहाँ पे आपने ये नॉलेज आपने गलत दी, तो यार इसको करेक्ट कर देना। मैं जो है अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूँ। और यार जो अभी कंबोडिया और थाईलैंड के बीच में जो वॉर चल रहा है उसकी मैं कुछ डिटेल लेके अगर मुझे मिल जाए तो उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊँगा। तो ये थी आज कंबोडिया देश के बारे में जानकारी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ज़रूर दबाना। थैंक यू।